पास नाइफ भी था, इसीलिए वो लोग बहुत डर चुके थे। ऊपर से उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जो कि वो उन गुंडों को दे पाए, इसीलिए मौका देखकर चेन एक गुंडे को लात मारती है और जियांग का हाथ पकड़कर वहाँ से भागती है। सॉन्ग भी उनके पीछे पीछे गुंडों से बचकर भागने लग जाता है। कुछ ही देर में वो लोग एक सही जगह पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान चेन के पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए सॉन्ग उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सॉन्ग के जाते ही जियांग चेन पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि भागने के दौरान चेन ने इतने जोर से उसका हाथ पकड़ा था कि उसके नाखूनों से उसे खरोच लग गई थी। तब अचानक से चेन बोलती है कि वो उसे खोना नहीं चाहती, इस वजह से उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। लेकिन इस बात से जियांग को अजीब न लगे, इसीलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए उसे बोलती है कि उसे डर था कि कहीं जियांग गुंडों से लड़ने ना चले जाए, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़कर भाग रही थी। पर घर आने के बाद चेन भी कंफ्यूज थी कि आखिर उसने सॉन्ग और जियांग में सिर्फ जियांग का ही हाथ क्यों पकड़ा, क्या इसीलिए क्या वो उसे प्यार करने लगी है। फिर बात शी को दिखाने से होती है, जिसे अपने क्लासमेट से खबर मिलती है कि कल रात जियांग, चेन और सॉन्ग पर गुंडों ने हमला किया था। पुलिस भी इस मामले में पूछताछ करने के लिए स्कूल आई थी। साथ ही क्लासमेट से उसे ये भी पता चलता है कि चेन कल बहुत टाइम तक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर उसका वेट कर रही थी। ये सुनकर शी को बहुत ही बुरा लगता है। चेन वहाँ पर उसके लिए रुकी थी और वहाँ पर गई ही नहीं, इसीलिए वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए साइंस बिल्डिंग की तरफ भागती है। इधर टीचर उन तीनों को रात को अकेले घूमने के लिए डांट रहे थे और उन्हें रात को इस तरीके से अकेले ना घूमने के लिए आखिरी बार वार्निंग देते हैं, नहीं वो अगली बार उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुला लेंगे। इस बार वो उनकी बात मानकर उनके पेरेंट्स को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। फिर जब वो लोग अपने क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें सिंची मिल जाती है, जो कि उनके लिए बहुत ही परेशान थी। वो लोग बात करते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जा ही रहे थे कि उन्हें दूर से शी देखती है और अपने दोस्तों के साथ सिंची को हंसता हुआ देखकर उसे काफी बुरा लगता है, इसलिए वो उनसे बात करने के लिए नहीं जाती। पर चेन को तो अब भी शी की फिक्र हो रही थी, वो उसे काफी मिस कर रही थी। उसे ऐसे फील हो रहा था कि आजकल शी उसे इग्नोर कर रही है। अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो अपनी न्यू बैचमेट डूमान से पूछती है कि अगर कोई दोस्त हमसे दूर हो रहा हो तो इसका क्या कारण है। किसी कारण से अगर कोई दोस्त दूर चला जाए तो क्या दोस्ती टूट सकती है। पर यहाँ पर डूमान उसकी इन बातों को कोई भी जवाब नहीं देती। उसके मुताबिक वो यहाँ पर दोस्ती करने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई करने के लिए आई है और उसका गोल एक बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। यहाँ का कोई भी दोस्त बाद में उसके लिए काम नहीं आएगा। उसी टाइम सिंची डूमान को उनकी डांस टीम में प्रैक्टिस करने की रिक्वेस्ट करती है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी डूमान उसके लिए नहीं मानती, उसे तो बस पढ़ाई करनी थी। तभी चेन सिंची को ही पार्टिसिपेट करने की एडवाइस देती है। उसके मुताबिक उसकी हाइट कंपटीशन के लिए परफेक्ट रहेगी, जिसके बाद सिंची भी इस बात के लिए मान जाती है। अब इन सब के बीच चेन ने इनडायरेक्टली डूमान की हेल्प कर दी थी, उसकी वजह से डूमान को डांस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना पड़ा। इसीलिए वो भी चेन के सवालों का जवाब देते हुए बोलती है कि अगर दोस्ती सच्ची है तो दोस्त अगर दूर भी चला जाएगा तो दोस्ती नहीं टूटेगी, और अगर इतनी छोटी बात के लिए दोस्ती टूट रही है तो वो तुम्हारा दोस्त कभी भी था ही नहीं। ये सुनकर चेन सोच में पड़ जाती है। फिर जब उनका स्कूल खत्म होता है तब सिंची उन सभी को टी पार्टी करने के लिए इनवाइट करती है और इसके लिए वो लोग मान जाते हैं। लेकिन जाने से पहले सिंची को मैसेज करके उसे भी पार्टी के लिए रेस्टोरेंट तक आने के लिए कहती है। यहाँ पर शी ने उनको एक साथ देख लिया था और अपने दोस्तों को सिंची के साथ देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो चेन का मैसेज इग्नोर कर देती है। घर आने के बाद भी शी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो अपने फ्रूट प्लेट में बाकी फ्रूट्स के साथ ऑरेंज देखकर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कोई ऑरेंज हो जो कि बाकी फ्रूट्स के साथ कभी मैच नहीं हो पाती। बहुत सोचने के बाद अब वो चेन को कॉल कर ही लेती है और उसे माफी मांगकर बोलती है कि वो अपने ट्यूशन में बिजी थी, इसलिए उसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। उस टाइम पर चेन अपने घर में जियांग, सॉन्ग और सिंची को लेकर आई थी और वहाँ पर वो लोग ग्रुप स्टडी करने वाले थे। अपने दोस्तों के साथ सिंची भी उनके घर पर एंजॉय कर रही थी। ये जानकर शी को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो बाद में बात करने का बोलकर चेन का कॉल रख देती है। उसे लग रहा था कि सिंची धीरे धीरे उसके फ्रेंड्स को उससे छीन रही है और सॉन्ग को भी वो उसे एक दिन छीन ही लेगी। फिर गुस्से में शी ऑरेंज को डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन चेन और डूमान एक स्टोर में गए थे। वहाँ पर वो लोग फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे थे और वहीं पर शी भी थी, जो कि उनकी बातें चुप चुप कर सुन रही थी। डूमान के मुताबिक अगर चेन को अपने फ्रेंड के लिए इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो उसे वो फ्रेंडशिप तोड़ देनी चाहिए। रियल फ्रेंड्स में इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी ये बात शी सुन लेती है और वो समझ चुकी थी कि वो दोनों उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जब उसी दिन उसका सामना चैन से होता है तो चैन उससे बात करना चाहती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिस वजह से शी उससे दूर हो रही है। आजकल वो भला उससे मिलना क्यों नहीं चाहती। तब शी चैन को उनकी फ्रेंडशिप के लिए एफर्ट्स लगाने से मना करती है। उसके मुताबिक वो दोनों कभी भी इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे। अगर अच्छे फ्रेंड्स होते तो चैन सिर्फ उसी के साथ फ्रेंड होती,
थी। उसकी क्लास चेंज करते ही चैन किसी और को अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं बना लेती, क्योंकि उसने तो अभी तक अपनी क्लास में किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बनाया। वो लोग सिर्फ उसके क्लासमेट है। ये सब बोलकर शी चैन के साथ अपनी दोस्ती तोड़ लेती है और उसे दोबारा कांटेक्ट करने से मना करती है। शी की ऐसी बातें सुनकर चैन को काफी बुरा फील होता है और वो रोते रोते अपनी क्लास में आ जाती है। उसे रोता हुआ देखकर दोनों लड़के समझ गए थे कि शी की वजह से चैन रो रही है और डोमान बिना कुछ बोले ही चैन को रुमाल देती है उसके आंसू पोंछने के लिए। भले ही वो ऐसा दिखाती हो कि उसे कोई भी फ्रेंड नहीं चाहिए, लेकिन वो चैन की केयर करती थी। फिर स्कूल खत्म होने के बाद दोनों लड़के चैन को एक कैफे बुक स्टोर में लेकर जाते हैं ताकि चैन उनसे खुलकर बात कर सके। वो दोनों ही चैन को एडवाइस देते हैं कि वो शी को थोड़ा सा टाइम दे। कुछ दिनों बाद जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी और खुद ही उससे बात करने के लिए आएगी। इतनी छोटी बात के लिए कोई भी दोस्ती नहीं तोड़ता। ऐसे तो बाद में वो लोग अलग अलग कॉलेज भी जा सकते हैं, अलग अलग करियर चूज करेंगे, तो क्या उनके बीच दोस्ती नहीं रहेगी? चैन भी उनकी बातों को समझ जाती है और तब जाकर उसका मूड थोड़ा सा सही होता है। उसके बाद जब वो लोग रात को घर पर आते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि लिडियन को उसके पेरेंट्स सेकंड नानी की वजह से डांट रहे थे। उसके फादर मिस्टर ली तो उस पर हाथ भी उठाने वाले थे कि तभी वो तीनों लिडियन को उसके फादर के गुस्से से बचाने के लिए आवाज देते हैं और लिडियन को ग्रुप स्टडी करने के लिए जियांग के घर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। लिडियन के पेरेंट्स सब उनके सामने उसे कुछ भी नहीं बोल पाते और उसे उनके साथ जाने देते हैं। फिर वो तीनों लिडियन को खाना ऑफर करते हैं और उसके साथ हंसी मजाक करते हैं। यहाँ पर लिडियन और जियांग के बीच सबसे ज्यादा नोकझोंक होती है और भले ही पढ़ाई को लेकर लिडियन के पेरेंट्स उसे बाकियों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने देते थे, फिर भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स होने के कारण उनके बीच बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अगले दिन फिर स्कूल में उनकी टीचर उन्हें एग्रीकल्चर ट्रिप के बारे में बताते हैं जहाँ पर वो लोग जाने वाले थे। सभी इस ट्रिप के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि इस ट्रिप के बहाने उनको पिकनिक करने का भी मौका मिलेगा, जहाँ पर वो लोग फार्म से खुद वेजिटेबल पिक करके खुद खाना भी बनाएंगे। जियांग तो अभी से सबकी वीडियो शूट करने लग जाता है ताकि वो उनकी इस ट्रिप को लेकर एक फुल व्लॉग वीडियो बना पाए। पर इन सब के बीच में भी चैन शी को काफी मिस कर रही थी। शी अपने क्लासमेट्स के साथ इस ट्रिप पर जाने वाली थी, लेकिन चैन को उसके साथ टाइम स्पेंड करना था। ऐसे उनके एग्रीकल्चर ट्रिप का दिन भी आ जाते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स फार्म में वेजिटेबल पिक कर रहे थे और इस टाइम को काफी एंजॉय कर रहे थे। बस डोमानी एक ऐसी स्टूडेंट थी जो यहाँ पर आकर भी हर टाइम सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। वही चैन को फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ पता था क्योंकि पहले वो सीसीओ विलेज में अपने ग्रैंडफादर के साथ फार्मिंग किया करती थी और उसे ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उन लोगों ने जो भी वेजिटेबल पिक किए थे उनको प्रिपेयर करके उसे खाना बनाने में लग जाते हैं। सॉन्ग तो यहाँ पर चिकन कट करने में लगा हुआ था और चैन उसकी स्किल देखकर इम्प्रेस थी। यहाँ पर टीचर ने स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया था और सभी ग्रुप अपना अपना खाना खुद बनाएंगे। तो वही उनके ग्रुप का खाना चैन बनाने वाली थी, जिसमें सॉन्ग उसकी काफी हेल्प भी करता है और उन दोनों को साथ में देखकर सिंजी जियांग और लिटियन से कहती है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे कपल बनेंगे। लेकिन जियांग और लिटियन के मुताबिक चैन और सॉन्ग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। तब खाना हो जाने के बाद सिंजी उनके ग्रुप के साथ ट्रूथ एंड डेयर गेम स्टार्ट करती है, पर इस टाइम पर सॉन्ग की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसीलिए वो टॉयलेट चला जाता है। अब सॉन्ग के बिना ही वो लोग गेम खेलते हैं और गेम के बहाने सिंजी जियांग और चैन से उनके क्रश का नाम पूछती है। दोनों ही इस मामले में किसी का भी नाम नहीं लेते। उसी टाइम सॉन्ग फिर से उनके पास आता है। बहुत तबीयत खराब होने की वजह से वो फिर से टॉयलेट चला जाता है। इस पॉइंट पर चैन रियलाइज करती है कि उसका बनाया हुआ खाना खाकर सॉन्ग की तबीयत खराब हो गई है। उसे थोड़ा बहुत मेडिसिन हर्ब्स के बारे में पता था, इसलिए वो जियांग और सिंजी के साथ स्वीट पोटैटो का रूट लेने के लिए फार्म में जाती है क्योंकि स्वीट पोटैटो के रूट से पेट की बीमारी ठीक हो जाती थी। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो चीज मिल भी जाती है और अब बस चैन उन रूट्स को बॉईल करके सॉन्ग को पिलाने वाली थी। जब वो लोग किचन की तरफ जा रहे थे तभी जियांग सॉन्ग के लिए हॉट वाटर बैग लेने के लिए चला जाता है। उसी टाइम पर शी को चैन और सिंजी की बात सुनाई देती है, जिससे उसे सॉन्ग की खराब तबीयत के बारे में पता चलता है। इस पॉइंट पर भी शी चैन से कोई बात नहीं करती, उसे तो बस सॉन्ग की फिक्र हो रही थी। इधर सॉन्ग जियांग से रिक्वेस्ट करता है कि वो चैन को उनके रूम में आने ना दे। इस बारे में सॉन्ग जियांग को कुछ ज्यादा नहीं बताता, लेकिन हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि सॉन्ग इस कमजोर हालत में चैन के सामने नहीं आना चाहता था ताकि चैन को गिल्टी फील ना हो। नहीं तो उसकी खराब हालत देखकर चैन तो ऐसे
इतनी गिल्ट में रहेगी कि उसके बनाए हुए खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि खुश थी क्योंकि उसकी बनाई हुई मेडिसिन पीकर सॉन्ग की हेल्थ ठीक हो चुकी थी। अब जब चैन सोने वाली थी तभी सिंजी उसे फॉर्च्यून टेलिंग गेम खेलने के लिए फोर्स करती है। चैन भी उसकी बात मानकर गेम खेलने के लिए राजी हो जाती है। गेम के बहाने सिंजी अब यहाँ पर चैन से जियांग को द कैचर इन द रे बुक के अलावा और क्या पसंद है ये पूछती है। तब चैन उसे बताती है कि असल में वो बुक तो सॉन्ग की थी ना कि जियांग की। जियांग तो सॉन्ग के कहने पर उस बुक को लाइब्रेरी में रखने के लिए गया था। ये बात जानकर उसका मूड खराब हो जाता है। उसने तो जियांग की बुक समझकर वहाँ पर उसके लिए मैसेज छोड़ा था। इसके बाद सिंजी फिर से गेम पर कंसंट्रेट करती है और गेम के बहाने चैन को सॉन्ग के लिए परफेक्ट मैच बताती है। ये सुनकर चैन शॉक हो जाती है। उसने तो कभी भी सॉन्ग को ऐसे नजर से देखा ही नहीं था। सॉन्ग बस उसके लिए एक अच्छा दोस्त है, लेकिन सिंजी तो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। इसके बाद वो दोनों डूमोन को फोर्स करके गेम खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन उनकी गेम शुरू होती है उससे पहले उनके टीचर उनके रूम में चेक करने के लिए आते हैं। इसलिए तीनों ब्लैंकेट के अंदर सोने का नाटक करते हैं। टीचर को जब कोई भी शक नहीं होता तो वो कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है। इधर जियांग सॉन्ग से पूछते हैं कि आखिर वो चैन को क्यों अवॉइड कर रहा है, लेकिन सॉन्ग इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन टीचर अब सॉन्ग को घर भेजना चाहते थे ताकि वो घर पर जाकर रेस्ट कर सके, लेकिन सॉन्ग इसके लिए टीचर को मना करके उनसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो यहाँ पर एजुकेशनल ट्रिप कंटिन्यू करना चाहता है। उसी वक्त शी वहाँ पर आती है और सॉन्ग को अकेले पाकर उससे बात करने लगती है। उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है और उसे रात को बॉनफायर पार्टी में आने के लिए बोलती है। सॉन्ग भी इस मौके का फायदा उठाकर शी के साथ भी थोड़ी सी बात करता है। उसके साथ वॉक पर जाता है ताकि वो शी और चैन की दोस्ती पहले जैसा करवा पाए। यहाँ पर जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी उन्हें जियांग देखता है और उसे लगने लगता है कि सॉन्ग शी को पसंद करता है, इसलिए वो चैन को इग्नोर कर रहा होगा। अब रात को सभी स्टूडेंट्स बॉनफायर के पास डांस करके एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद शी वही इंस्ट्रूमेंट लेकर आती है जो कि चैन, जियांग और सॉन्ग ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। यहाँ पर वो उस गाने को परफॉर्म करने के बारे में बताती है जो कि उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन का फेवरेट गाना है। फिर जब शी गाना गाने लगती है तो चैन नोटिस करती है कि ये गाना तो सॉन्ग का भी फेवरेट है। तब जाकर उसे समझ में आता है कि शी सॉन्ग को पसंद करती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो सॉन्ग के क्लोज है, इसीलिए शी ने उससे नाराज होकर दोस्ती तोड़ दी है। इसीलिए शी के लिए चैन अब सॉन्ग से दूर रहने का डिसाइड करती है। फिर जब शी सॉन्ग से बात करने के लिए आती है तो चैन बहाना बनाकर सिंजी के साथ चली जाती है। ये देखकर जियांग भी उसके साथ चला जाता है ताकि सॉन्ग और शी को अकेले बात करने का मौका मिल सके। इसी मौके का फायदा उठाकर सॉन्ग शी को उनके साथ पहले जैसा टाइम स्पेंड करने को और उनसे दोस्ती रखने के लिए कहता है। इनडायरेक्टली वो शी को चैन से दोस्ती रखने के लिए बोल रहा था। शी इन बातों पर ज्यादा ध्यान तो नहीं देती, उसे तो बस इस बात की खुशी थी कि उसके कहने पर सॉन्ग बॉनफायर पर आ गया और उससे अकेले में बात भी कर रहा है। इधर चैन अकेले एक जगह पर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर जियांग बहुत सारे स्नैक्स छुपाकर उसके लिए लेकर आता है। दोनों अब छुप छुप कर स्नैक्स खाकर बात कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर जियांग सॉन्ग को लेकर चैन को कंफर्टेबल फील करा रहा था। उसे लगा कि सॉन्ग शी को पसंद करता है, इसीलिए चैन दुखी है। चैन का पहला प्यार सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये सुनकर चैन शॉक हो जाती है और उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बोलती है कि सॉन्ग उसका पहला प्यार नहीं है, वो बस उसका अच्छा दोस्त है, इसीलिए वो सिंजी की तरह मैच मेकिंग करना बंद करे। उसकी ये बात सुनकर जियांग को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो चैन को किसी भी तरीके से हर्ट होते हुए और दुखी होते हुए नहीं देख सकता था। दोनों फिर से हंसी मजाक करने लग जाते हैं और उनको ऐसे करता हुआ देखकर सॉन्ग दूर खड़ा होकर जेलस हो रहा था। ट्रिप खत्म होने तक अब उसका मूड खराब ही रहता है। ट्रिप के बाद अब सॉन्ग चैन को मैसेज करके उसे घर ट्यूशन के लिए बुलाता है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है और उसे बोलती है कि वो अब से अकेले ही स्टडी करेगी। चैन यहाँ पर शी के लिए सॉन्ग से दूर हो रही थी और सॉन्ग को लगा कि चैन जियांग से प्यार करती है, इसलिए उसे अवॉइड कर रही है। अगले दिन अब जब जियांग को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए स्कूल में देर तक रुकना पड़ता है तो वो चैन और सॉन्ग को एक साथ घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर चैन सॉन्ग के सामने बहाना बनाती है कि उसे सिंजी के साथ स्ट्रीट फूड खाने के लिए जाना है, इसीलिए वो अकेले ही घर चला जाए। सॉन्ग अब अकेले घर चला तो जाता है पर वो यहाँ पर समझ पा रहा था कि चैन उसे जानबूझकर अवॉइड कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन अब बीत जाते हैं और चाइनीज न्यू ईयर का दिन आता है जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर चैन और उसकी मॉम घर पर अकेले डिनर कर रहे थे। इस टाइम चैन के फादर बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और इस साल काम की वजह से चैन की मॉम उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर भी नहीं ले जा पाई, इसीलिए लिन बहुत ही अकेला फील कर रही थी। तभी चैन के फादर हुआन उन्हें कॉल करके न्यू ईयर विश करते हैं, जिसके बाद लिन उनसे बात करने लगती है। उसी टाइम चैन को सॉन्ग का मैसेज आता है जो उसे न्यू ईयर पार्टी के लिए घर के बाहर बुला रहा था, पर चैन उसे जाने से मना करके बोलती है कि वो अपनी मॉम के साथ ही टाइम स्पेंड करेगी।
करेगी। कुछ देर बाद उनके घर सॉन्ग की मॉम हाओ आती है, जो कि उन्हें पार्टी के लिए जियांग के घर बुलाती है। वो लोग अब वहाँ पर जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हाओ उन्हें फोर्स करके वहाँ पर ले जाती है, क्योंकि कोई भी उन्हें न्यू ईयर के इस टाइम पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सभी एक साथ एंजॉय करना चाहते थे। अब वहाँ पर जाने के बाद चेन सॉन्ग को देखती है। सॉन्ग को तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसके बुलाने पर तो चेन ने आने से मना कर दिया था, पर वो जियांग के घर तुरंत ही चली आई। तभी वहाँ पर जियांग आता है, जो कि उन्हें बाहर चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो लोग पेरेंट्स की परमिशन लेकर वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। यहाँ पर चेन की मॉम लिन अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल रही थी और बहुत ही खुश थी। अब वो अकेला फील नहीं कर रही थी। उन्हें खुश देखकर चेन को भी अच्छा लगता है। उसके बाद जियांग उन दोनों को साइबर कैफे लेकर जाता है, जहाँ पर जियांग गेम खेलने में बिजी हो जाता है और चेन मूवी देखने लगती है। यहाँ पर चेन को अगर कंप्यूटर की कोई भी बात समझ में नहीं आती तो वो सॉन्ग से पूछना अवॉइड कर रही थी। ये सब देखकर सॉन्ग उसे मैसेज करते हुए पूछ ही लेता है कि आखिर वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। आजकल तो वो उसे मिलना भी नहीं चाहती और न ही उसके घर आती है। तब चेन उसे बोलती है कि वो अभी शी को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है, भले ही वो उसे ना माने, और वो सब कुछ ठीक करने के लिए उसे अवॉइड कर रही है। उसकी ये बात सॉन्ग को तो समझ में नहीं आती और जियांग को भी इस पॉइंट पर पता नहीं था कि वो दोनों ऐसे मैसेज पर बात कर रहे हैं। तभी चेन जियांग को कहीं और चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो वहाँ पर बोर हो रही थी। तो सॉन्ग जियांग से बोलता है कि उन्हें फायरवर्क्स करने चाहिए, लेकिन इस टाइम पर फायरवर्क्स की कोई भी दुकान नहीं खुली होगी। इसीलिए जियांग किसी को मैसेज करके फायरवर्क्स लाने के लिए कहता है, और ये और कोई नहीं बल्कि ली टियान था, जो कि अपने फादर की कार से फायरवर्क्स का पूरा एक बॉक्स चोरी करके उनके लिए लेकर आ गया था और उन्हें दे देता है। वो लोग ली टियान को भी उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसको ऐसा शोर शराबा पसंद नहीं था, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जाता। इसके बाद ये तीनों रिवर के पास फायरवर्क्स करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सॉन्ग जरूरत से ज्यादा ही खुश होने का नाटक कर रहा था, जिससे जियांग समझ जाता है कि सॉन्ग किसी बात को लेकर दुखी है, और जब भी वो सैड होता है तो वो ऐसी एक्टिंग करता है। इसलिए वो चेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो सॉन्ग को अवॉइड करना बंद करे। उनकी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं है कि एक पर्सन के लिए दूसरे पर्सन को हर्ट करना पड़े। फ्रेंडशिप प्योर हार्टेड होती है, इसलिए रियल फ्रेंड्स कभी भी एक दूसरे को लेकर गलत नहीं सोचेंगे। उसकी बातों को चेन भी समझ जाती है और शायद अब से वो शी के लिए सॉन्ग को अवॉइड नहीं करेगी। फिर तीनों या फायरवर्क्स को एंजॉय करने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को न्यू ईयर के लिए विशेष देते हैं। वहीं लीटियान के घर में उसके पेरेंट्स एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि उसके फादर मिस्टर ली को फायरवर्क्स नहीं मिल रहे थे, और उनके सामने ही लीटियान चोरी करने के बाद भी चाय पीकर आराम से खाना पीना एंजॉय कर रहा था। अगले दिन फिर से उनका स्कूल शुरू होता है और अब से सॉन्ग और चैन पहले जैसे नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। कोई भी किसी और पर्सन के लिए किसी दूसरे को हर्ट नहीं कर रहा था और न ही अवॉइड कर रहा था। अब इन लोगों का सेकेंड सेमेस्टर चालू हो चुका था और उनकी पढ़ाई भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। आजकल सभी लोग स्टडी में बहुत ही ज्यादा बिजी हैं और किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि अपने दोस्तों को स्टडी में हेल्प कर पाए। तो वहीं शी अब भी चैन से बात नहीं कर रही थी, इस वजह से चैन कहीं ना कहीं दुखी थी। वो आज भी शी को बहुत ज्यादा मिस करती थी। ऐसे ही एक दिन जब जियांग चैन के कंप्यूटर पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च कर